हाँ जी, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों की तरफ से। इस क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से करने को दिया था, लेकिन कई लोगों ने इसको डायरेक्ट वे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के भी कर दिया। तो वट एवर अप्रोच यू हैव यूज्ड, आंसर जो है यही आएगा। तो कई लोगों का कहना है कि सर आंसर ये नहीं आ रहा है, तो एक बार अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आंसर यही आएगा कि नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये वाई डबल डैश यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों अप्रोचेस से करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इस वाले अप्रोच से करेंगे जिसमें आप सी एफ और पी आई निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सेकंड जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और दोनों से ही देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और सेम सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। तो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। वो है अपने पास वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वेयर वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। ओके, सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे हम। ये सबको पता ही है, दैट विल बी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ रही है, रिपीटेड रूट, रियल एंड रिपीटेड रूट। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा y, दैट विल बी y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t ई रेस टू द पावर m, m क्या है यहाँ पे 1, सो t, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन। तो इन दोनों की हेल्प से मुझे c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसका मतलब क्या है भाई, y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज c1 प्लस टी की जगह जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ई रेस बाय जीरो वन, तो दैट विल बी c1 ओनली, c1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पहले ही टर्म आ गया कि c1 क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। c1 जीरो आ रहा है। अब मुझे c2 की वैल्यू चाहिए, c1 को जीरो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या बच गया अब, c2t ई रेस्ट बाय टी, ठीक है। अब c2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस वाली कंडीशन से। तो इस कंडीशन को मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर अगर अप्लाई करूँगा, अभी हमारे पास y इज इक्वल टू c2t ई रेस्ट टू द पावर t है, तो y डैश ऑफ जीरो जो है वो वन है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, तो वो आ जाएगा अपने पास c2, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस पावर टी प्लस c2। अब t को एज इट इज़ रखता हूँ और ई रेस पावर टी को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना, तो उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे। तो प्रोवाइडेड t टेंड्स टू, t क्या है यहाँ पे भाई, जीरो। अगर इसको y डैश पे t जीरो रखने पे y की डैश की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ वन। सो t सब्सटीट्यूट कर दो, t सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या, तो c2 ई रेस पावर जीरो वन एंड प्लस c2 t, तो जीरो ही हो जाएगा, तो दिस थिंग गोज टू बी जीरो। तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो फाइनली हमारा जो ये जो है y जो ये था, ये इसमें c1 की वैल्यू जीरो आ गई, c2 की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, t ई रेस टू द पावर t, ठीक है। ये तो सबको तरीका पता ही होगा और पिछले सेमेस्टर में आपने किया ही, ठीक है। तो आंसर इस हिसाब से t ई रेस पर t आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग लैप्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इससे जो सॉल्यूशन आया है वो आपके पास टी ई रेस पर टी आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग लैप्लास अप्लाई करते हैं। तो लैप्लास के लिए क्या करेंगे, यूजिंग लैप्लास, इस होल इक्वेशन पे लैप्लास अप्लाई कर देंगे। तो लैप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है, माइनस लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, तो टू आउटसाइड, सो लैप्लास ऑफ वाई डैश ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश ऑफ टी इक्वल टू जीरो, यही आएगा। लैप्लास ऑफ वाई को मैं लैप्लास ऑफ वाई रहने देते हैं, है ना, माइनस टू इंटू लैप्लास ऑफ वाई डैश क्या होता है, एस इंटू लैप्लास ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ जीरो। ये तो पता होगा ना भाई, क्योंकि लैप्लास से तुम सॉल्व करने जा रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब चीज़ें तो पता ही होगी और ये क्लास में कराया है, इसीलिए डायरेक्टली ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश क्या आएगा, प्लस दैट विल बी एस स्क्वायर
ठीक है, लैप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो, ठीक है, इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है ना। ये क्वांटिटी आपके डबल डैश ये आ गई, ठीक है, लैप्लास ऑफ वाई डैश ये आ गया, और लैप्लास ऑफ वाई, अब लैप्लास ऑफ वाई को एक साथ ले लो, लैप्लास ऑफ सभी वाई को एक साथ लोगे तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बन जाता है ना, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ लिखा था, एस एम की जगह एस आ जाएगा, तो दैट विल बी एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई लैप्लास ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ देख लो ये विदा 1, यहाँ से एस स्क्वायर और यह माइनस 2s, ठीक है। अब y ऑफ जीरो क्या है भाई, y ऑफ जीरो आपके पास जीरो है, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी जीरो, विच क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, ये जीरो हो जाएगा और साथ ही ये भी जीरो हो जाएगा, और y डैश जहाँ है दैट विल बी 1 एट जीरो, सो y डैश ये आपका बन जाएगा 1, तो बचा क्या, बस ये टर्म बचा 1, तो 1 दैट इज ऑल्सो ऑफ -1, तो -1 राइट हैंड साइड में जाके दैट विल बी इक्वल टू 1, तो लैप्लास ऑफ y क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, दैट इज नथिंग बट s माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देंगे, जैसे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो y ऑफ t क्या आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। वेट अ मिनट, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, लैप्लास ऑफ मुझे निकालना है, लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 होल स्क्वायर था, तो y इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स निकालूंगा, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ भाई लैप्लास ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर क्या होता है, देखो s जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s माइनस 1 लिखा है, तो ऑब्वियसली इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो डेट विल बी ई रेस फॉर टी आएगा। अब बचा क्या, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 की जगह अब क्या आ जाएगा s, सो 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर किसका लैप्लास इन्वर्स होता है, तो दैट इज t, तो आपका मल्टीप्लीकेशन क्या है t इंटू ई रेस टू टी, तो इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से भी आपका सॉल्यूशन t ई रेस टू टी आ रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के हिसाब से भी आपका आंसर t ई रेस टू टी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस अपन लैप्लास क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है विदाउट द फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, यही लैप्लास का बेनिफिट है। और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या है, हमें पहले इन जनरल वे में हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आता है, ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। तो लैप्लास का एक ये एप्लीकेशन है कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बिना किसी जनरल सॉल्यूशन के ही रिजल्ट को निकाल के दे देता है, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे देना, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा नेक्स्ट डे पे, डेट विल बी मेंशन हियर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।